में मामा, पापा, दादी, नाना और अब भाई और बहन और मामू। घर का नहीं पता। घर जाना है वापस? जाना है, गाँव का भी नहीं पता होगा। किधर जाना चाह रहे हो? चार भाई हैं इनके और ये मिलना चाह रहे हैं अपने भाइयों से, अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं। Please taken me out. कार जसरल अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या करते हो? कोई काम करते हो, खेलते हो? खेल है। समाज स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और हमने पिछले प्रोग्राम में आपको ईदी होम का विज़िट करवाया था, जिसमें ख़वातीन का सेक्शन हमने आपको सारा विज़िट करवाया था, ख़वातीन से मुलाकात करवाई थी। और अब हम जेंट्स के सेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ भी हमारा यही मकसद है कि हम कुछ ऐसे लोगों की, कुछ ऐसे मर्द हज़रात की मदद कर सकें जो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन उनका घर का एड्रेस नहीं मिल पा रहा, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हो पा रही। और बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत सारी मुश्किलात से लड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हालात थे, किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, आपकी मुलाकात उन लोगों से भी करवाएंगे। आइए चलते हैं और कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 75। 75। अच्छा, आप यहाँ पर कैसे आए, क्या हालात थे? मैं यहाँ आया था, एक्चुअली मुझे पेशावर में वो हुआ था, क्या नाम है, क्या बोलते हैं यार उसको, बीमारी को जो दिमाग रुक जाता है उसमें जी। तो मैं आया तो यहाँ मैंने 125 पे कॉल की, ठीक है। वो लोग आ गए, बोलते बी दियर, किधर से बोल रहे हो, उधर ही रहो, हम आ रहे हैं, ठीक है। वो आ गए और मुझे यहाँ लेके आए। तो आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहेंगे? ये ज़िंदगी आपकी कैसी थी या क्या हालात थे जो आप पेशावर में इस तरह का आपके साथ वाक़या पेश आया? यहाँ मैंने शादी की है जी, लाहौर में जी। तो वो जब मुझे ज़हनी बीमारी हुई ना, तो आई हैव फॉरगॉटन ऑल रिलेटेड थिंग्स। मतलब पेशावर में भी एक शादी थी आपकी, लाहौर में भी एक शादी? जी जी, पेशावर में जो थी ना वो फोत हो गई थी, तो यहाँ लाहौर में मैंने फिर शादी की। बच्चे हैं आपके कोई? नहीं, बच्चे नहीं है, कोई भी नहीं है बच्चा। और किसी से रब्ता होता है, कोई घर वालों से, रिश्तेदारों से, बीवी से? नहीं, किसी से आज तक रब्ता नहीं हुआ। घर जाना चाह रहे हैं जी। तो अगर हम आपकी मदद करें तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने घर वालों को, अपनी बीवी को या अपने रिश्तेदारों को? प्लीज़ टेकन मी आउट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अच्छा, किधर जाना चाह रहे हो? चार भाई हैं इनके और ये मिलना चाह रहे हैं अपने भाइयों से, अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं। काइंडली इनकी इन्फॉर्मेशन बताइएगा। जी, इनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये पुलिस वाले ने रिकवर करके हमें दी है। इनका बायोमेट्रिक वगैरह किया है, शायद इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, जिस वजह से इनका कोई क्यू नहीं हमारे पास आ सका। और मुख्तलिफ इंटरव्यू भी हमने किए हैं जो चल रहे हैं, अभी तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। ये ज़हनी तौर पे भी नॉर्मल नहीं है और बोल सुन भी नहीं सकता, सिर्फ इशारों से समझता है। इशारों से ये बात समझ आई है कि इसके 4 भाई हैं, छोटे छोटे 3 बेटियां हैं, बीवी के मतलब बताता है, इशारों से ये चीज़ें क्लियर करता है। हमारी कोशिश यही है कि अगर हमारी वजह से या ईदी होम लाहौर की वजह से इनके घर वालों से कोई रब्ता हो जाता है, उनके घर वालों को ले जाते हैं, तो ये यकीनन हमारे लिए भी एक उम्मीद की एक किरण होगी और हमारे लिए भी खुशी होगी। क्लासरूम में मौजूद हैं हम। बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई भी करवाई जाती है, तरबियत का भी यहाँ पर इंतज़ाम मौजूद है। रिहाइश के साथ साथ कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और क्या नाम है आपका? जानसून। अच्छा, कितने टाइम से हो यहाँ पर आप? ये नहीं पता। घर वालों का पता है कि घर वाले कहाँ पर हैं, यहाँ कैसे आए? समयपुर। यहाँ कौन छोड़ के गया है, ये भी आपको पता है कि नहीं?
शालामार आया। शालामार बाग से आए थे। इस बच्चे का कोई भी रिश्तेदार ये हमारी स्क्रीन पर देख रहा है तो ज़रूर आप यहाँ ईदी होम लाहौर में रब्ता कर सकते हैं। ये बच्चा यहाँ पर मौजूद है और आप इसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं। क्या नाम है? मतलब बस कितने टाइम से यहाँ पर हो? ये नहीं पता, घर का नहीं पता। घर जाना है वापस? जाना है। तो घर पे माँ बाप बहन भाई कौन कौन था? माँ बाप है, भाई है, बहन है, माँ है, अब्बू है, दादा है। लाहौर में ही रहते हो कि लाहौर के बाहर रहते हो? लाहौर के बाहर। किस जगह पे रहते हो? किस शहर में, किस गांव में? गाँव का भी नहीं पता उधर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके घर का नहीं पता लेकिन वो अपने घर जाना भी चाहते हैं। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अली हसन। अली हसन। अली, आप कहाँ पे रहते थे? मैं लियानी छोटी सी अली। अच्छा, और यहाँ पे आप कितने दिन पहले आए हो? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या करते हो फिर? पढ़ता हूँ, खेलता हूँ और खाना खाते हैं, सोते हैं। तो यहाँ पे डर तो नहीं लगता आपको? सब ख्याल रखते हैं आपका? हम्म, घर में कौन कौन है? घर में मामा, पापा, दादी, नाना और भाई और बहन और मामू। ठीक है। अली हसन बड़ा प्यारा सा बच्चा है, हमें यहाँ पर मिला और इसको तकरीबन 10-12 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फैमिली मैटर है जिसकी वजह से इसको यहाँ पर लाया गया है और आगे देखते हैं कि ये कब तक अपने घर जा सकता है या फिर ये यहाँ पर ही रहेगा। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? उमर। उमर, क्या करते हो यहाँ पे? कार जसरन अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या करते हो? कोई काम करते हो, खेलते हो? खेल है। अच्छा जनाब, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं यहाँ पर इनको रहते हुए और दिमागी तवाज़ुन इनका दुरुस्त नहीं है। पहले किसी लोगों ने इनको लेकर पाला लेकिन उसके बाद कुछ दुश्मनी की बेस पर इनको यहाँ पर छोड़ गए और तकरीबन अब 14 से 15 साल हो गए। ना इनके माँ बाप का पता है, ना रिश्तेदारों का पता है और जिन्होंने लेकर पाला था वो अब इसको लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन ईदी होम की जो पॉलिसी है कि वो सिर्फ ब्लड रिलेशन को ही उनकी औलाद वापस करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत हद तक सही भी है ताकि वो महफूज हाथों में रहें। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग, मर्द हज़रात मौजूद हैं। मैंने आपको जब लेडीज़ सेक्शन का विज़िट करवाया था तो वहाँ पे भी हर उम्र की ख़वातीन मौजूद थी और यहाँ पर भी यही हिसाब है, हर उम्र के मर्द हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों से आपकी मुलाकात करवा दी है और उस्मान से भी आपकी मुलाकात करवाने का यही मकसद है कि ना यहाँ पर रंग, नस्ल, मज़हब या किसी भी उम्र की कोई तफरीक नहीं है। जो यहाँ पर आएगा उसको वेलकम किया जाएगा। आदिल साहब, इनके बारे में बताएं कि कितने टाइम से ईदी होम में रह रहे हैं और उनका क्या हालात है? तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं अभी। पुलिस ने रिकवर करके हमारे वाले किया है। असल में इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये भीख मांगते हैं, घर वाले निकाल देते हैं, भीख मांगते हैं, घर वाले आके ले जाते हैं। बाज़ टाइम क्या होता है कि कोई 1 पे कॉल चला देता है या पुलिस वाले गश्त के दौरान इनसे इंटरोगेशन या पूछते वगैरह का करते हैं तो ये कुछ बताने से कासिर होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ये फिर ईदी फाउंडेशन के हवाले कर देते हैं, बल्कि इसी ईदी होम में दे जाते हैं। रिकवरी पैसों की हुई क्योंकि ये भीख मांग रहे थे? तकरीबन 85-120 रुपये के करीब इनकी जेब से निकले हैं और साथ में एक डायरी निकली थी जिन पे इनके नंबर थे, जिनसे मेरा रब्ता हो चुका है। अभी आप तो चले भेज देंगे इनको इनके घर वालों के साथ, लेकिन तो दोबारा भीख मांगेंगे, उसका फिर क्या तरीक़ेकार है पुलिस के पास? पुलिस के पास तो नहीं है, लेकिन जब लवाहिकीन ऐसे लोगों के लिए आते हैं तो उनको कोशिश करते हैं कि समझाने की कि भाई देखो अब इनकी उम्र नहीं है, अब सड़कों पे आ जाएं ये लोग, 100 एक्सीडेंट हो सकता है, 100 मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो आप इनको अपने घर में ही रखें, रहने दें उधर अपने इलाके में। यहाँ पर लोगों से आपकी मुलाकात करवाने का, इनको स्क्रीन पर लाने का मकसद मेरा यही था आज का कि हम इन लोगों को स्क्रीन पर लेकर आएँ क्योंकि ये लोग घर जाना चाहते हैं लेकिन इनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ID कार्ड्स नहीं बने हुए, बहुत सारे लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा हैं, 85 साल है, 60 साल है
और कुछ ऐसे मर्द हज़रात भी यहाँ पर मुझे देखे हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं लेकर आ सकती क्योंकि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। उनको कमरे में रखा गया है और वहाँ पर मुझे भी जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पर हालात इस किस्म के हैं कि शायद हम कैमरे में आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। तो जनाब, मेरी उन औलादों से भी यही गुजारिश है, अपने माँ बाप को अपने घर में लाजमी रखें क्योंकि ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी दुआओं से आपकी तकदीर भी बदल सकती है, आपकी किस्मत भी बदल सकती है।